आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के विजन पर विशेष बातचीत। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत पर खुलकर चर्चा की। इसे लेकर प्रधानमंत्री के विजन पर हमारे आकाशवाणी संवाददाता शैलेंद्र शर्मा ने राजनीतिक विश्लेषक AP तिवारी से विशेष बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश। देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के लिए विकसित, समृद्ध और खुशहाल भारत की तस्वीर खींची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में आत्मनिर्भर, बुलंद और स्वाभिमान से भरे भारत की झलक देखने को मिली। उन्होंने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से विकसित भारत का विजन कैसे नजर आया, किसान, युवा, महिलाओं के साथ ही आत्मनिर्भरता, रक्षा और विज्ञान के विषयों में देश किस रोडमैप पर आगे बढ़ेगा, इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक AP तिवारी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। जी नमस्ते सर, सबसे पहले बात दुनिया को बड़े संदेश की। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, सिंधु नदी जल समझौते की बात की और साफ कहा कि भारत को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, न देश कोई हितों पर समझौता करेगा। आखिर इसका क्या संदेश है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस उद्बोधन से ये बात बहुत साफ हो जाती है कि भारत पूरे विश्व में एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरा है, खास तौर पर पिछले 1 दशक के दौरान, जबकि देश के सामने रक्षा चुनौतियां भी लगातार बनी हुई हैं। और उसी देश पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार का पाकिस्तान का रवैया है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हाल ही में जो एक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का टैरिफ वार का जो एक दौर हुआ है, तो इस सबको देखते हुए प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कर दिया है कि भारत अपने में ताकतवर है, उसमें इतनी ताकत है कि वो इस प्रकार के दबाव में काम नहीं करेगा। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ये संदेश दुनिया के लिए साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। सर, मौजूदा स्थिति को देखते हुए जरूरी हो गया है कि रक्षा क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाया जाए। इसके लिए जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र की बात कही, ये कितना जरूरी है? देखिए, जहाँ तक रक्षा और विकास की बात है तो भारत का ये दृष्टिकोण वर्तमान में है कि रक्षा और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं और दोनों को दृढ़ता प्रदान करते हुए ही हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपना उत्पादन रक्षा का बढ़ा रहे हैं। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की लगातार भारत कोशिश कर रहा है। बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं विरासत और विकास, जैसे मिशन सुदर्शन चक्र की बात की है प्रधानमंत्री ने, तो यह संदेश तो पूरी दुनिया के लिए है कि रक्षा के साथ भारत कोई समझौता नहीं करेगा। जिस तरह की रक्षा नीति भारत की चल रही है उसको देखते हुए सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा, और जब रक्षा क्षेत्र मजबूत होगा तो इसका ये भी एक संदेश पूरी दुनिया के लिए है कि रक्षा के मामले में भी भारत अब अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए आत्मनिर्भर बनने के लिए संकल्पबद्ध है। सर, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक नई कहानी लिख रहा है। मिशन गगनयान भी आगे है। शुभांशु शुक्ला की यात्रा ने भारत के सपनों को और हौसला दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ने की जो बात कही, वो मौजूदा स्थितियों में कितनी खास हो जाती है? देखिए, जो अंतरिक्ष विज्ञान का क्षेत्र है, ये भारत का जो परंपरागत ज्ञान रहा है, जिसको ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं, उसमें भी अंतरिक्ष विज्ञान एक प्रमुख उसका अवयव रहा है। जो इस बात को मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि प्रधानमंत्री जब अंतरिक्ष और विकास को जोड़ने की बात कर रहे हैं, अंतरिक्ष विज्ञान को और टेक्नोलॉजी को और अधिक सुदृढ़ करने की बात कर रहे हैं, तो जो स्पेस इकोनॉमी है और जो भारतीय
अर्थव्यवस्था है लगातार आगे बढ़ रही है। अंतरिक्ष और अर्थव्यवस्था के पारस्परिक संबंधों को भी मजबूती देने के लिए, जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया कि स्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार नवाचार किया जाएगा और जो विकास के नए आयाम हैं उनको सुदृढ़ करने में इस अंतरिक्ष का जो ज्ञान है बहुत मदद करेगा। विकास और विरासत की बात मोदी लगातार करते रहे हैं, उसी की कड़ी के तौर पर अंतरिक्ष का जो ज्ञान है उसका भी आधुनिक विकास के लिए किस प्रकार उपयोग किया जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था को 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में गढ़ने का जो प्रयास चल रहा है उसमें किस प्रकार मदद ली जाए स्पेस साइंस से, टेक्नोलॉजी से, इस पर भी उनके इस उद्बोधन में फोकस है। सर, ऊर्जा और परमाणु आत्मनिर्भरता मौजूदा वक्त में हर देश के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। विकसित भारत के लिए इन क्षेत्रों को लेकर प्रधानमंत्री ने जो योजना बताई वो इस क्षेत्र में देश को कैसे मजबूत करेगी? देखिए, जहाँ तक ऊर्जा का संबंध है, हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा में जो पारंपरिक स्रोत हैं, खासतौर पर अगर लिया जाए डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस है, इसके हमारी आयात पर निर्भरता है। तो प्रधानमंत्री जिस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने के लिए समुद्री संसाधनों का दोहन किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने अपने उद्बोधन में इस बात का भी उल्लेख किया है कि सोलर और हाइड्रोजन तथा हाइड्रो न्यूक्लियर पावर को सुदृढ़ करते हुए एक प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति होगी वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद करेगी। सर, प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों की समस्या का जिक्र किया और राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की बात कही। ये कितना जरूरी है मौजूदा हालात को देखते हुए? देखिए, जहाँ तक घुसपैठियों की समस्या का मुद्दा है, इसके कई खराब असर देखने को मिल रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी चुनौती, यही नहीं बल्कि ये मतदाता भी बन रहे हैं छद्म रूप में, तो ये नागरिक न होते हुए मतदाता बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़े फैसले के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस समस्या का संरचनात्मक सुधार करना चाहते हैं। इसका संरचनात्मक समाधान ढूंढते हैं कि हाई पावर डेमोग्राफिक जो मिशन होगा ये इस बात का पता लगाएगा कि इनकी घुसपैठ कैसे हो रही है तथा उनके अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ जो पॉलिटी है, जो राज्य व्यवस्था है, उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात है जो देश की सुरक्षा व्यवस्था है उसको कहां से आघात पहुंच रहा है। इस सबको नियंत्रित करने के लिए ये मिशन बहुत बड़ा सहायक साबित होगा। सर, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि इस बार की दिवाली पर देशवासियों को बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म की बात उन्होंने कही। ये किस तरह अलग अलग वर्गों को लाभ देगी? आप इसका क्या असर देखते हैं? देखिए, जहाँ तक जीएसटी का प्रश्न है, ये बहुत बड़ा सुधार था देश की राजकोषीय व्यवस्था में, देश की कर व्यवस्था में, और इसका उद्देश्य एक राष्ट्र एक कर। तो जीएसटी के माध्यम से जो अर्थव्यवस्था में सुधार हुए हैं उन्हीं सुधारों को और आगे बढ़ाते हुए अब जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जीएसटी का होने जा रहा है और दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा करने की बात की है उसमें जो लघु कुटीर उद्योग क्षेत्र है, ओडीओपी का सेक्टर है, जो दिहाड़ी पर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उन सबको इससे लाभ प्राप्त होगा। जीएसटी की कर की दरें कम की जाएंगी। खास तौर पर जो छोटी इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, और यदि ऐसा होता है तो एमएसएमई सेक्टर को विकास के उत्तेजक के तौर पर हम एक राष्ट्र के रूप में प्रयोग करने में समर्थ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उद्बोधन में ये बात साफ कर दी है कि दूसरे की जो सीमाएं हैं वो हम मद्देनजर न रखें, बल्कि जो भारत की क्षमता है उसका उपयोग करते हुए नागरिकों का सशक्तिकरण किया जाए। मैं समझता हूं कि दीपावली पर जो घोषणा जीएसटी को लेकर की जाएगी उसमें नागरिकों का सशक्तिकरण होगा, व्यवसायियों का सशक्तिकरण होगा, खास तौर पर जो आम आदमी है उसके सशक्तिकरण को मदद मिलेगी। बिल्कुल सर, आकाशवाणी से बात करने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे विकसित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर विशेष बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन प्रेमचंद्र गुप्ता और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।